मधुपुर गांव में बच्चों की शिक्षा की बहुत समस्या थी। वहां एक ही सरकारी स्कूल था जिसमें नाक के बराबर पढ़ाई होती है। माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन इस गांव में ना ही कोई अच्छा ट्यूशन टीचर है और ना ही कोई अच्छा स्कूल। बेटा, तू हमारी हालत तो देख ही रही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजें। अंशिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दुनिया भी अजीब है। जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वही तो। अच्छा, ये सब छोड़िए। आपको जिस पेपर में सरपंच के सिग्नेचर चाहिए वो रख लिए है ना? हाँ, वो सब मैंने रख लिया है। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग अपना ध्यान रखना। कोई बात नहीं जी, आप आराम से जाइएगा। प्रदीप को कुछ डॉक्यूमेंट्स में सरपंच जी के सिग्नेचर की जरूरत थी, इसीलिए वो सरपंच जी के पास जाता है। वहाँ पर पहले से काफी भीड़ थी। वो सब सरपंच जी से मिलने आए हुए थे। सरपंच जी, इन डॉक्यूमेंट्स में आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। प्रदीप अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। उसी समय उसके सामने ब्रजेश मास्टर आता है, जो कि दूसरे गांव का था। नमस्ते भैया, और सब कैसा चल रहा है? बस भगवान की कृपा है। अच्छा, और अंशिका की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बताऊं भैया, अंशिका पढ़ना चाहती है, लेकिन गांव में न अच्छा स्कूल है और ना ही कोई अच्छा मास्टर। मेरे आलस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अगर मैं इस गांव में आ जाऊं तो सभी बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे। हाँ। और आपका स्कूल कैसा चल रहा है? बस सब सही चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव में एक घर ले लूं, जिससे यहाँ के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें। ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ भी शिक्षकों की बहुत कमी है। ब्रजेश की बात सुनकर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी आधी परेशानी तो खत्म हो गई थी। प्रदीप सरपंच जी से सिग्नेचर करवाकर अपने घर चला जाता है। दीपा, अंशिका, तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। बहुत जल्द हमारे गांव में एक अच्छा मास्टर आ रहा है, जो सभी बच्चों को पढ़ाएगा। आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और एक बड़ी अफसर बनना। ठीक है पापा, मैं ये अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ। अंशिका खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताने चली गई। कुछ दिन बाद उसने किराए पे एक घर लिया था। मैं इस गांव में आ तो गया हूँ, लेकिन बच्चों को अपने पास कैसे बुलाऊं? अरे, उस दिन वो मुझे मिला था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, प्रदीप, उसके घर जाता हूँ। ब्रजेश लोगों से पूछते पूछते प्रदीप के घर पहुँचता है। मास्टर जी, आप अंदर आइए, बैठिए। दीपा, अंशिका, ये वही मास्टर जी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा। मैंने यहाँ के कुछ बच्चों से कुछ सवाल किए, लेकिन इतनी उम्र में उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या करें मास्टर जी, यहाँ की हालत ही कुछ ऐसी है। मैं कल से अपना ट्यूशन क्लास खोल रहा हूँ, मंदिर के आगे जो घर है उसमें। ठीक है मास्टर जी। ब्रजेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन बच्चों के लिए घर में चटाई बिछा देता है और उनके आने का इंतजार करता है। ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं प्रदीप सिर्फ अपनी बेटी को भेज दिया तो? नहीं, शुभ शुभ सोचो ब्रजेश। ब्रजेश थोड़ी देर इंतजार करता है। तभी एक एक करके गांव के सभी बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं। आओ बच्चों, आओ, सब आराम से बैठ जाओ। ब्रजेश कुछ दिन बच्चों को बड़े फुर्तीले तरीके से पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद उसके आलस की बीमारी वापस आ जाती है। अरे बाप रे, ये लोग कितना शोर मचाते हैं। मुझे तो इन्हें पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और घर का भी काम पड़ा हुआ है।
सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। ब्रजेश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बच्चों को शांत करवाने का तरीका भी ढूंढ लिया था। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है घर का काम काज। जब आप बड़े हो जाओगे, बाहर पढ़ने जाओगे, वहाँ आपकी मम्मी आपके साथ थोड़ी न जाएंगी। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि घर का काम कैसे करते हैं। यही आज की क्लास है, और जो बच्चा अच्छे से काम करेगा उसे मैं टेस्ट में पास कर दूंगा। ब्रजेश की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और ब्रजेश के घर का काम करने लगते हैं। ब्रजेश कुर्सी में बैठकर बस बच्चों को ऑर्डर दे रहा था और बच्चे सारा काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद, बहुत खूब बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैं सभी को टेस्ट में पास कर दूंगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रजेश का अब तो रोज का हो गया था। वो घर का सारा काम बच्चों से करवाता और खुद कुर्सी में बैठकर बस बच्चों को ऑर्डर देता। बच्चों को भी मिलजुल कर घर का काम करने में बड़ा मजा आ रहा था। कुछ दिन बाद बच्चों की परीक्षा चालू हो गई। अरे यार, इन लोगों की परीक्षा चालू हो गई। मेरा तो बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, पढ़ाई करना है कि खेलना है? पढ़ना है। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है, एक बहुत समझदार वैज्ञानिक था। वो ज्यादा पढ़ता था, इसीलिए वो पागल हो गया। और तुम लोग इतना पढ़ते लिखते हो, तुम भी तो पागल हो जाओगे। हमारा दिमाग खेलने कूदने के लिए बना है। तो फिर हमें खेलना चाहिए सर। बिल्कुल। तो अब बोलो, तुम लोगों को क्या करना है? खेलना है। ये हुई ना बात। ब्रजेश परीक्षा के टाइम भी सभी बच्चों को खेलने कूदने में लगा था। कुछ दिन बाद परीक्षा का रिजल्ट आता है और सभी बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये क्या अंशिका, तुम तो जिद कर रही थी कि तुम्हें पढ़ना है और तुम परीक्षा में फेल हो गई। पापा, वो मास्टर जी हमसे घर का काम करवाते थे और जब भी हम बोलते थे कि हमें पढ़ाई करनी है तो वो कहते थे कि एक वैज्ञानिक ज्यादा पढ़ता था, इसीलिए वो पागल हो गया और हमें पूरा समय सिर्फ गेम खिलाया करते थे। अच्छा, ये बात है, उसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। प्रदीप कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके ब्रजेश के घर जाता है। आपने हमें समझ क्या रखा है? हम अपने बच्चों को आपके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं कि आपके घर का काम करने के लिए? आप सिर्फ हमसे पैसे देते हैं और बदले में हमारे बच्चों से अपने घर की सफाई करवाते हैं। आप अपना सामान बांधिए और यहाँ से चले जाइए। इन्नी साड़ी नाल नहीं छड्डांगे। मैं तो कहना पुलिस चढ़ी कंप्लेन कर देने। पुलिस? नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, ये आपकी पहली और आखिरी गलती है। अगर अब हमारे बच्चों ने आपके खिलाफ शिकायत की या वो परीक्षा में फेल हुए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। चलो भाइयों। उसी दिन से ब्रजेश का आलसपन खत्म हो गया और वो सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगा। गांव के बच्चे अब फिर से मन लगाकर पढ़ने लग गए थे। ब्रजेश ने अपने आलस को छोड़कर पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रजेश को पता चला कि अंशिका का सपना डॉक्टर बनने का है। अंशिका, तुम डॉक्टर बनने का सपना देखती हो ना? मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम बस अपनी पूरी मेहनत लगाओ। जी मास्टर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अचानक एक दिन अंशिका के पिताजी को हार्ट अटैक आता है। गांव में कोई हॉस्पिटल ना होने के कारण उनको शहर ले जाना पड़ रहा था, पर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अंशिका बहुत दुखी थी। कुछ दिन तक ट्यूशन पे भी नहीं आ रही थी, तो ब्रजेश एक दिन उसके घर जाता है और उसको समझाता है। अंशिका, देखो बेटा, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर ऐसे दुखी होने से, रोने से कुछ नहीं होगा। हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अब मैं क्या करूं मास्टर जी? पापा अब कभी नहीं आएंगे। अंशिका, बेटे रोते नहीं। अगर तुम रोओगी
तो डॉक्टर कैसे बन पाओगी? तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर नहीं रोते। देखो मेरी तरफ, सोचो यहाँ अगर एक हॉस्पिटल होता तो आज तुम्हारे पापा हम लोगों के पास होते। तुम बड़े होकर अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनवाना, ताकि बीमार होने पर गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े। अब आंसू पोंछ लो और कल से आ जाना पढ़ाई करने। अगले दिन से आंशिका ट्यूशन में आती है और बहुत मन लगा के पढ़ाई करती रहती है। ब्रजेश ने उसका लगन देखकर उसको जो भी चाहिए होता था वो सब लाके देता था, चाहे किताबें हों, कपड़े हों या जूता। ब्रजेश ने अपनी सारी कमाई आंशिका की पढ़ाई में लगानी शुरू कर दी। वो अपनी बेटी की तरह रखता था आंशिका को। उन्होंने अपने खर्चे घटा दिए और आंशिका को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। दिन बीतते जाते हैं। आंशिका मेहनत करती रही और ब्रजेश अपनी पूरी जान लगाकर उसकी मदद करता रहा। उसने अपना घर बेच दिया, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी और आंशिका के लिए स्टूडेंट लोन भी ले लिया। सब लोग ब्रजेश की इस त्याग की तारीफ करते नहीं थकते थे। ब्रजेश भैया, आपने तो एक बिन बाप की बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। अंशिका हमारी भी बेटी जैसी है, उसकी सफलता में ही मेरी सफलता है। आंशिका ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की। तब वो एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा चुकी थी। लेकिन तभी ब्रजेश को एक जानलेवा बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया। ब्रजेश की हालत दिन के दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी भी आंशिका को इसके बारे में पता चलने नहीं दिया। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आंशिका अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी करे और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। कुछ महीने बाद ब्रजेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आंशिका को ये खबर मिली तो वो तुरंत ब्रजेश से मिलने आई। मास्टर जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब आप हमारे साथ रहेंगे। अंशिका, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम डॉक्टर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करोगी। कुछ दिन बाद ब्रजेश ने अपनी आखिरी सांस ली और सबको छोड़कर चला गया। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल हुए और उसने अपने जीवन में जो त्याग किया उसके लिए सभी ने उसकी तारीफ की। आंशिका ने अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनी। उसने अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम ब्रजेश मेमोरियल हॉस्पिटल रखा। वो हर दिन अपने मास्टर जी को याद करती थी और उनके दिए गए संस्कारों को अपनी जिंदगी में उतार कर लोगों की मदद करती थी। मास्टर जी, मुझे पता है आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आपने जो मुझे सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। आंशिका की सफलता ब्रजेश की मेहनत और त्याग का प्रतीक थी। ब्रजेश चाहे दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के दिल में अमर हो गई।